नमस्कार दोस्तों और प्यारे साथियों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे कहां देख रहे हैं ये बताने की जरूरत है नहीं। मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि सूर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यानी सूर साम्राज्य खत्म कैसे हुआ। आप कहेंगे कि इतना बढ़िया जब प्रशासन शेरशाह सूरी स्थापित कर चुका था, इतना बढ़िया राजा था, तो उसके साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। तो मैं कहूंगा लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। 1540 में बिलग्राम का युद्ध जीत करके शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद लगातार प्रशासन में बदलाव करते हुए, लगातार सैन्य व्यवस्था में बदलाव करते हुए, भू राजस्व व्यवस्था में बदलाव करते हुए, सब कुछ करते हुए एक सुदृढ़ प्रशासन शेरशाह सूरी स्थापित करता है अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान। 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1545 में मन में आता है एक विचार किसका? एक लड़की का, और वो लड़की नाचती थी, डांसर थी। वो लड़की कहां नाचती थी? यहां कलिंजर का किला था, मध्य प्रदेश का इलाका, बुंदेलखंड का इलाका। कलिंजर के किले में महाराजा कीरत सिंह के दरबार में एक नर्तकी के बारे में सुनता है शेरशाह सूरी 1545 में, और 1545 में नर्तकी के बारे में सुनता है और 1545 में उस कलिंजर के किले के तरफ बढ़ जाता है। और 1545 में ही कलिंजर के किले पर दीवारों पर गोला दागते हुए, जैसे ही गोला दीवार पर टकराता है, पुनः गोला टकरा करके वापस आता है और गिरता है शेरशाह सूरी के बगल में, और शेरशाह सूरी बुरी तरह से घायल न सिर्फ होता है बल्कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मैंने लिखा यहां पर कि 1545 में कलिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी, कलिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके बेटे थे 2। कौन कौन बेटा था उसका? उसका जो बड़ा वाला लड़का था उसका नाम था आदिल खां, बड़ा लड़का। इसीलिए मैंने 1 नंबर पे लिखा कि आदिल खां पहला लड़का, बड़ा लड़का। दूसरा छोटा लड़का था जिसका नाम था जलाल खां। ये तो मरा था मध्य प्रदेश में, ये सब थे दिल्ली में, लेकिन पहले पहुंचा कौन शेरशाह सूरी के पास? तो सबसे पहले पहुंचा जलाल खां। और जलाल खां जब शेरशाह सूरी के पास पहुंचा तो उसी समय वहां के अमीरों ने उसका राज्याभिषेक किया, उसको राजा घोषित कर दिया। तो जलाल खां बेटा था छोटा, दूसरे नंबर का बेटा था लेकिन इस दूसरे नंबर का बेटा जलाल खां ही क्या बना? उत्तराधिकारी बना शेरशाह सूरी का। जलाल खां शासक बनते ही बोला, यार जलाल खां मेरा नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, राजा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, कुछ बढ़िया नाम रखो। तो उसके सब सिपह सलार बोले कि नाम रख लीजिए साहब इस्लाम शाह, बड़ा शानदार नाम लगता है, मैं अपने बेटे का नाम सोचा था यही रखूंगा, लेकिन आप रख लीजिए। कहा हाँ यार इस्लाम शाह नाम बढ़िया है। तो जलाल खां क्या किया? अपना नाम रखा इस्लाम शाह, यानी उसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। कब धारण की? 1545 में अपने पिता की मृत्यु के समय, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह बात इसके बड़े बेटे को रास नहीं आई शेरशाह सूरी के। बड़ा बेटा था आदिल खां, और जब रास नहीं आई ये बात तो बड़े बेटे और छोटे बेटे में क्या हो गया? संघर्ष हो गया। और संघर्ष जब हुआ बड़े बेटे और छोटे बेटे में, तो इसका छोटा बेटा बड़ा चालबाज निकला, बहुत बुरी तरह से मारा अपने बड़े भाई को और मार पीट के भगा दिया। और भगा करके जितने षड्यंत्रकारी थे उसमें पाया कि अच्छा तुम मेरे भाई से मुझको लड़वाओगे, उनको तो कुत्ते की मौत मारा इसका भाई तो भाग गया, लेकिन जितने षड्यंत्रकारी मिल गए ना, एक एक को बढ़िया से बधिया बखेर दी उनकी, अब बढ़िया से उनको एकदम मार के उद्बात कर दिया। अब देखिए षड्यंत्रकारियों को एकदम बढ़िया दंड दिया, एकदम कुत्ते की मौत मारा। तो इसीलिए कहते हैं कि वो योग्य था इस्लाम शाह, जलाल खां योग्य था, लेकिन साथ में बहुत निर्दयी था। इतना निर्दयी था कि पूछो मत। राजघराने का लड़का था, मस्त एकदम एक चौड़ में रहता ही था कि मेरे पिताजी शेरशाह सूरी हैं, और अब तो बन गया था राजा, और उसके बाद तो और चौड़ में आ गया और निर्दयी हो गया। जिसको पाता था उसको पीट पाट के बराबर कर देता था। इसीलिए पूरे साम्राज्य में उसके क्या हो गया था?
भय का माहौल था कि अरे बाप रे बाप, इस बार राजा तो बड़ा खतरनाक आया है, ये जलाल खां बहुत खतरनाक है। शेरशाह सूरी साहब थे तो ठीक थे, उनका हृदय थोड़ा उदार था, लेकिन ये जलाल खां, ये जो इस्लाम शाह है, ये तो बड़ा खतरनाक राजा है, बड़ा खतरनाक राजा है। तो 1545 में इस्लाम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1545 से लेकर के 1553 तक शासन किया। 1553 तक शासन किया, यानी 1553 तक शासन किया, ठीक, 1545 से 1553 तक। इस बीच साम्राज्य में एकदम भय का माहौल था, अधिकारी कांपते थे, प्रांतों के सूबेदार कांपते थे, सिकरदारान कांपते थे, सारे अधिकारी कांपते थे, ऐसा राजा आ गया था, सारे कांपने लगते थे। इसीलिए क्या किया, वो लोग सोचते थे यार ये कैसे भी चला जाए, बहुत मनाते थे भगवान जल्दी से जल्दी ये निपट जाए, और वो होता वैसा ही है। और 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है एक बीमारी के कारण। एक बीमारी के कारण क्या हो जाती है इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? इस्लाम शाह की, जलाल खां की। अब इसकी मृत्यु होने के बाद, आनन फानन में मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, तो इसका बेटा था, इसी जलाल खां का बेटा यानी शेरशाह सूरी का पोता, इसके पोते शेरशाह सूरी का पोता कौन है? फिरोज खां नाम है, और इसके छोटे बेटे का लड़का है। इसकी उम्र 12-13 साल ही रहती है उस समय, और उसी समय इसको क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है 1553 में। तो 1553 में ही जलाल खां की मृत्यु जब हो गई बीमारी से, उसके बाद इसका बेटा जलाल खां का फिरोज खां नाम होता है, 1553 में बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। और दिल्ली की गद्दी पर फिरोज खां बैठता है, जुम्मा 3-4 दिन ही नहीं बीते थे कि आ जाता है एक काल इसके जीवन में बन करके, जिसका नाम था मुबारिज खां। इधर बंगाल वगैरह क्षेत्र का कई किताबों में जिक्र मिलता है, शासक होता है और वो आ जाता है और फिरोज खां की हत्या कर देता है। फिरोज खां जो 3-4 दिन मुश्किल से, 1553 की ही बात थी, बहुत कम दिन शासन किया होता है, ये छोटा सा बच्चा होता है एकदम नुन्नू सा, और इसको आकर के मुबारिज खां उलाट देता है, मार के खत्म कर देता है। और मार के खत्म करने के बाद ये जो मुबारिज खां है, ये भी अपना नाम बदल करके क्या कर लेता है? आदिल शाह। तो मुबारिज खां क्या उपाधि धारण करता है? आदिल शाह। और आदिल शाह की उपाधि धारण करके क्या करता है? बादशाह नहीं, सुल्तान बनता है, राजा बनता है। अब ये जो मुबारिज खां आदिल शाह की उपाधि धारण करके राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है हेमू को। हेमू हिंदू था, लेकिन हेमू बहुत बहादुर था, हेमू बहुत तगड़ा आदमी था, विक्रमादित्य तक की उपाधि इसको प्राप्त थी। हेमू के बारे में बताऊंगा जब अकबर आएगा, क्योंकि अकबर से इसका संघर्ष हुआ था, उसी समय हेमू के बारे में बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि जब मुबारिज खां हत्या करता है फिरोज खां की, राजा बनता है, तो अपना प्रधानमंत्री हेमू को नियुक्त करता है। हेमू हिंदू है, बहुत ऊंचा पद है, बहादुर है, संगठन करता है, सब कुछ है, बहुत योग्य आदमी है हेमू, ठीक। तभी तो देखिए यार, मुसलमान होकर के हिंदू को नियुक्त कर रहा है, तो जरूर इसके अंदर कोई क्वालिटी रही होगी। अब देखिए इस बात को कि ये तो यही बात खत्म, इसको याद रखिएगा। तो जैसे ही ये आदिल शाह या मुबारिज खां फिरोज खां की हत्या करता है, अब तो समझ लीजिए पूरे साम्राज्य में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। पूरे साम्राज्य में कहीं कहते हैं कि यार जब आदिल शाह हत्या कर सकता है, मुबारिज खां हत्या कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो पता चला जौनपुर में अलग विद्रोह चल रहा है, पंजाब के क्षेत्र में अलग विद्रोह चल रहा है, कहीं अलग चल रहा है। तो कुल मिला के लगभग 4 से 5 जगह, नाम बहुत याद रखने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैं नाम नहीं लिखा। मेरे पास सोर्स है, उसमें नाम वाम लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन उस पर आते नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। तो देखिए कि 4-5 जगह कुल मिला करके क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है साम्राज्य में। और विद्रोह शुरू होने के बाद उसी समय पंजाब के क्षेत्र का एक शासक सिकंदर सूर, और कई सोर्सों में यह जिक्र मिला कि ये सिकंदर सूर शेरशाह सूरी का भतीजा था, ये उभर करके सामने आया। पंजाब के क्षेत्र से सिकंदर सूर उभर करके सामने आया और सबको खदेड़ खुदूड़ के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, कौन अधिकार कर लिया? सिकंदर सूर। तो 1553 से थोड़ा आगे बढ़े तो 1555 तक
1553 के बाद अधिकार किया, कुछ टाइम लगा होगा अधिकार करने में। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि 1555 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो सिकंदर सूर बैठा था। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल था, आपस में क्या था? युद्ध चल रहे थे, सबके शेर खां के मरने के बाद, शेरशाह सूरी के मरने के बाद। तो पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल था और इसी का फायदा उठाया बाबर का बेटा हुमायूं इसी का फायदा उठाया और 22 जून 1555 को पुनः दिल्ली पर हुमायूं आक्रमण कर देता है। 1555 में दिल्ली पर हुमायूं आक्रमण कर देता है और उस समय दिल्ली की गद्दी पर मैं बताया कौन बैठा है? सिकंदर सूर बैठा है। इसी सिकंदर सूर पर हुमायूं 22 जून 1555 को हमला कर देता है और होता है एक युद्ध जिसको कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में और 1555 में 22 जून को युद्ध होता है। गर्मी के दिनवा चूहे पसीनवा 22 जून को गर्मी थी ना भाई। तो 22 जून को 1555 में क्या हुआ? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं जो कि मुगल है, ये सिकंदर शाह सूर अफगान है, इस सिकंदर सूर पर आक्रमण करता है और 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का, इसको लिखिए आप, 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध जीत करके हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा काबिज कर देता है। ठीक, तो जो अधिकार शेरशाह सूरी ले लिया था 1540 में मुगलों से हुमायूं को हरा करके, वही हुमायूं 1555 में 15 साल बाद मौका ढूंढ करके, जब साम्राज्य में अफरा तफरी का माहौल था, कोई केंद्रीय शक्ति बची नहीं थी शेरशाह सूरी जैसी, उसी समय 22 जून 1555 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर सरहिंद का युद्ध जीत करके, सिकंदर शाह सूरी को हरा करके फिर से मुगल साम्राज्य को काबिज कर देता है दिल्ली की गद्दी पर। इस तरह से शेरशाह सूरी के साम्राज्य का खात्मा हो जाता है। शेरशाह सूरी बहुत शक्तिशाली आदमी था, पूरा पावर अपने हाथ में लेकर के बैठा था, लेकिन शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके लड़के उसके साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, आपस में ही मर गए। और हुआ क्या? फिर से हुमायूं मौके का फायदा उठाया और 1555 में सरहिंद का युद्ध जीत करके। तो आपसे दो क्वेश्चन यहां मैं पूछूंगा कि 1540 में जो हुमायूं हारा था युद्ध शेरशाह सूरी से, वो कौन सा था? तो आप कहेंगे बिलग्राम का युद्ध हारा और मुगल सत्ता भारत से विस्थापित हो गई, हट गई, खत्म हो गई। लेकिन 1555 में 22 जून को सरहिंद का युद्ध जब हुमायूं जीता, तो फिर से हुमायूं आकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो इसीलिए मैंने जब पढ़ाया था हुमायूं, तो आपको बताया था कि 1540 में हुमायूं भागा और 1555 में इनको हरा करके, सिकंदर सूर को हरा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो इस तरह से आप देखें कि सूर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया, सूर साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? ठीक, और दूसरी चीज, इसको बढ़िया से नोट करना है और नोट करके याद करना है और किताब जरूर पढ़नी है। क्योंकि भाई साहब देखिए, वीडियो देख लीजिए आप और वीडियो देखने के बाद आप किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि लगभग 90 से 95% यहाँ 95 मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 95% तक के फैक्ट मैं अपने वीडियो में कवर कर देता हूँ। बाकी 2-4-5% तो यार आदमी है, छूट ही जाता है कुछ ना कुछ, मशीन तो है नहीं कि सब डाटा फीड है, तो इसीलिए वो 5% आप कवर करना चाहते हैं, बाकी उसका कोई मतलब है नहीं। इन्हीं सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, लगभग PYQ जिसमें कवर कर देता हूँ मैं। तो आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसे याद करना है। किताब पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, किताब दिमाग का जिम है। समझ में आ गई बात?